बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज मैं लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की मीठे की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा ट्रेडिशनल वे में, और इसको हम बनाएंगे बहुत ईजी तरीके से। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप या ट्रिक जो है आपने उसे मिस नहीं करना है, ताकि आप मेरे तरीके से आसानी के साथ हलवा बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। लौकी हमें यहाँ पे चाहिए, अच्छे तरीके से हमने इसे साफ़ कर लिया था, बीज अलग कर दिए थे, और इसको क्रश कर लेने के बाद ये बची है 1 kg। इसके बाद हमें चाहिए 1 कप भर के मिल्क यानी कि दूध। चीनी हमें चाहिए 1 कप। पिसी इलायची का पाउडर हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, और साथ ही हमें चाहिए बादाम, और इसके अलावा हमें चाहिए पिस्ते, और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पे खोया या मावा 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। आधा कप हमें चाहिए घी, थोड़ा सा घी इसमें ज़्यादा ऐड होता है। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है एक अदद बड़े साइज़ का पैन, और इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ लौकी। अभी हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ लौकी को पकाना है। पानी बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करना है इसमें, और इसको इसी के पानी के अंदर हमने गलाना है, क्योंकि लौकी अभी जब पकना शुरू करेगी तो अच्छा खासा पानी छोड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी देर बाद मैंने इसको ऊपर नीचे करके चला दिया है, और अब मैं इसको 10 से 15 मिनट कवर करके पकाऊँगी ताकि ये अच्छी सी गल जाए। 15 मिनट के बाद अब हम इसे खोल के चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। लौकी ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है यहाँ पे, और ये देखें लौकी जो है इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और ये देखें हम इसको ऊपर नीचे करके आपको दिखाते हैं। देखें पानी बिल्कुल इसका जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ऑलमोस्ट लौकी जो है वो कुक हो चुकी है, लेकिन हल्की सी कसर इसमें भी बाकी है। तो अब मज़ीद चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मुसलसल पकाते जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर नीचे करके चला दिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप भर के चीनी। चीनी डाल देने के बाद अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारी क्रश की हुई लौकी के साथ, ताकि इसका जो दाना दाना है चीनी का वो लौकी के एक हिस्से में पहुंचे, और इसका टेस्ट और इसका जो फ्लेवर है, मिठास जो है वो अच्छी सी आए। तो अब मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर देने के बाद भी हमने इसको थोड़ी सी देर पका के इसको कर देंगे हम कवर, ताकि जो चीनी है वो भी पानी इसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व होगा, इसका एवेपोरेट होगा, और थोड़ी ही देर में जो है इसका पानी खुश्क हो जाएगा, और जो चीनी है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी इसके साथ। तो बस अब यहाँ पे हम इसको स्पून चला रहे हैं, और अच्छे तरीके से हमने इसे कुक करना है। आपने इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। कोशिश करें कि मीडियम से अगर लो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो अब हम इसे कर देते हैं कवर 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चीनी को पकते हुए इस लौकी के साथ। तो अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसमें आपको शीरा सा नज़र आएगा, ये देखें। तो ये है शीरा जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे निकला है चीनी और लौकी के साथ पकने से। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है वो 1 कप बचा हुआ दूध, और दूध ऐड कर देने के बाद भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। शीरा इसलिए थोड़ा सा छोड़ा है ताकि जो फ्लेवर है वो मज़ीद इन्हांस हो और टेस्ट इसका मज़ीद बेहतरीन हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा मिक्स करते जाना है। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो दूध का फ्लेवर है वो लौकी के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर नीचे करके जो है चेंज करती जा रही हूँ उसकी साइड्स, और इसको पकाते जा रही हूँ। दूध डाल देने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है इसके अंदर, ताकि ये अच्छा सा कलर भी दे और अच्छा सा इसका टेस्ट भी इन्हांस हो जाए। तो यहाँ पे ये मुसलसल पक रहा है, और पकने के बाद देखिए कुछ इस किस्म की इसकी कंडीशन है। हमने इसको भी कवर नहीं किया है। दूध डाल देने के बाद हमने इसको खुला ही रख के पकाना है, और इसके बाद अब हमने ऐड करना है यहाँ पे घी हमने लिया है आधा कप, तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून बनता है, और ये घी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। घी डाल देने के बाद इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। अब ये आ गया है टाइम इसकी भुनाई का, जो हलवे का मेन पार्ट होता है, यानी कि हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी होती है। जितना अच्छा भुनेगा उतना फ्लेवर अच्छा आएगा इसका, और भूनना हमने इसको मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको भूनना है हमने। इसमें थोड़ा सा जो कलर है वो भी ऐड करेंगे। हमारे पास ग्रीन कलर है, अगर आप नहीं है आपके पास ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है, आप ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा इससे। जो कलर है वो इसलिए डाला जाता है इसके अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि जो है जो कलर इसका जो हलवे का बेसिक कलर होता है वो बहुत डल होता है, बहुत खूबसूरत नहीं नज़र आता। तो इसको इन्हांस करने के लिए और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, मोस्ट प्रेजेंटेबल इसको बनाने के लिए जो है हम इसमें कलर ऐड करते हैं।
तो यहाँ पर जी ये मुसलसल पक रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी, तकरीबन 2 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड किया है ताकि इसका जो टेक्सचर है, जो इसका रंग है वो अच्छा सा नज़र आए। घी डाल देने के बाद देखें किस तरीके से इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है मज़ीद, क्योंकि यहाँ पे दूध भी शामिल है इसके अंदर, और इसके अंदर मज़ीद जो है चीनी और जो घी है हमने डाला उसका भी टेक्सचर है, जो पानी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जी ऐड हो चुका है इसमें ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर डाल देने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इक्वली कलर जो है पूरे हलवे के अंदर आए। अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ येलो लाइट जो होती है, जिसे वार्म लाइट भी कहते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ा लाइट कलर में भी इसको दिखाऊंगी, यानी कि जो वाइट लाइट होती है उसमें ये इसका बेसिक कलर क्या है, तो वो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये आपको ब्राउनिश सा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने येलो लाइट यूज़ की हुई है। तो मुसलसल हम यहाँ पे इसको भूने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। जो प्याली में थोड़ा बहुत कलर लगा हुआ था वो भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके निकाल लिया है उसके अंदर से, और यहाँ पे जी मैं इसको दोबारा से मिक्सिंग कर रही हूँ। मिक्सिंग आपने अच्छी सी करनी है ताकि कलर इक्वली आए, और यहाँ पे मुसलसल हम इसको भून भी रहे हैं, हमने इसको छोड़ना नहीं है, अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये लग जाएगा। तो जी यहाँ पे आती है हलवे का जो मैं आपको कलर कह रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बेसिक कलर जो हलवे का है वो कुछ इस तरह का ग्रीनिश है जो आप बाज़ार वगैरह में खाते हैं। क्योंकि लाइट का इशू होता है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मैं वाइट लाइट नहीं यूज़ करती हूँ बेसिकली। तो ये कलर आपको यहाँ पे कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है। तो जी ऑलमोस्ट हलवा हमारा तैयार होने के करीब करीब है, लेकिन अभी इसमें भुनाई होना और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी आपको यहाँ पे देखें पानी के जो हैं बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसे डिश आउट करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं खोया, और खोया डाल देने के बाद थोड़ी सी देर हमने इसको पकाना है, और पकाने के बाद जो है ये जो खोया है हमने इसको तोड़ के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि इसका जो फ्लेवर है खोए का वो बहुत ही लजीज किस्म का इसमें उतर जाए। यहाँ पे मैंने लिया था 250 ग्राम के करीब खोया, और ये देखिए मुसलसल इसमें जो पानी हैगा वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और अब ये जो ऑयल हमने यानी घी जो डाला था हमने वो इसके अंदर ऊपर आता चला जा रहा है। और अब हम इसको खोया डाल के मज़ीद भूनेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी जो एलिमेंट रह गया है वाटर का वो ख़त्म हो जाएगा, और ये खुश्क सा मज़ीद लजीज सा जो हमारा हलवा है वो तैयार हो जाएगा। तो सारा खोया इसमें ऐड हो चुका है, और अब इसके बाद हम इसकी करेंगे भुनाई। इस 250 ग्राम के खोए में से मैंने थोड़ा सा खोया बचा लिया है ताकि ऊपर गार्निश कर सकें इसको, और जो हमारी हलवे की डिश है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत सी नज़र आए। तो देखिए इस तरीके से तोड़ तोड़ के जो है अपने हलवे के अंदर खोया मिक्स कर देना है। जितनी अच्छी क्वांटिटी हम खोए की डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने 1 किलो लौकी के लिए लिया है तकरीबन 1 पाव खोया। मुसलसल इसकी भुनाई आपने करते रहना है अनटिल अनलेस के आपको इसके अंदर घी जो है वो ऊपर नज़र ना आना शुरू हो जाए, जब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपने भूनना है, फ्लेम जो है उसको हाई नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। तो जी देखिए मुसलसल हम इसको भून रहे हैं, इस तरीके से आपने भूनना है, और इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हांस हो जाएगा जितने अच्छे तरीके से ये भुनेगा। थोड़ी देर में इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी और हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो यहाँ पर जी हमारा हलवा हो चुका है तैयार। हलवा हमारा हो चुका है तैयार। मज़ेदार किस्म का लौकी का हलवा, सर्दियों की सौगात गाजर और लौकी का हलवा है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको गार्निश किया है थोड़ी सी जो अशरफियाँ यानी टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है खोया, बादाम और पिस्ते के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और हाँ फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट्स की सूरत में। अल्लाह हाफिज़।